ओम गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री ग्राम देवती की जय। श्री सर्वदेवी देवताओं की जय। सिय रूप सुशील स्वभाव नृप सने हो लखी धुने सीरु पापिनी पापिनी दिन न खुदा। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप सुंदर और शील स्वभाव की समझाकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धोना और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धर्यो को अवसर जानी सहज सुहद बोली मृदुबानी तात तुम्हारी मातु मैं देही पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। अवध तहाँ जहाँ राम निवास तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाश जो पे सिया राम वन जाहि अवध तुम्हार काज कछ नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई से यही सकल प्राण की नाई। राम प्रणा प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। हीर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परमा जहाते सब मन यही राम के नाते। अस जिय जनि छंग बन जाहु लेहु तात जग जीवन लाहु। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वह सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। दोहा। भूरि भाग भाजनु भयहु मोहि समेत बलि जाऊं। जय तुम्हारे मन छाड़ी छल्लू किन्ह राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही स्वभाव के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त में छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत आसु सुत होई। न तरु बाझ भली बदी बियानी राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम रही भाग राम बन जाहि दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुख तकर बड़ फल हेहु राम सिया पद सहज सनेहु।
तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोस ईर्षा मद मोह जन सपन हूँ इनके बस हो। सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम बचन करहु सब काई। राग रोष ईर्षा मद और मोह इनके बस स्वप्न भी मत होना। सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करें। तुम कहो बन सब भांति सुपासु संग पीतु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बनल है कलेसु सुरत सोई करहु इहि उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है। जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता रूपी पिता माता है पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। छंद। उपदेश जेहि तात तुम्हारे राम सिय सुख पावहि। पीतु मात प्रिय परिवार पुर सुख सूरति बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु ही सिख दे आयुषु दिन पुनिया शीस दई। रति हो अविरल अमल सिया रघुवीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और श्री सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी की शिक्षा देकर वन जाने का आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्कम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिर नाई चले तुरत संकीत हृदया। बागुर विषम तोराही मनहु भाग मृग भगवस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जिसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंद को तुड़ाकर भाग निकला। गए लखनु जह जानकी नाथु भे मन मुदित पाई प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुभाए चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहाँ श्री जानकी जी नाथ जी थे और प्रिया का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके हुए अनेक साथ चले और राजभवन में आए। कहि परस्पर पुर नर नारी भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख वदन मलिने विकल मनहु मखी मधु छिने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वह ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो। कर्मी जाही सिर धुनि पछिताही जन बिनु पंख विहगा कुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा बरनी न जाई विसाधु अपेरा। सच हाथ मल रहे हैं और सब हाथ मल रहे हैं और सिर घूमकर पीटकर पछता रहे हैं। मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। साची उठाई राहु बैठा रे
कही प्रिय वचन राम पग धारे, सिय समेत दूत नय निहारी, व्याकुल भयो भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्र को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई, बारही बार स्नेह बस राव ले उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्र को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोल बिकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु, नाई शिशु पदति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मागा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पीतु आशीष आयुष मोहि दीजे, हरस समय विषम कत कीजे, तात किए प्रिय प्रेम प्रसादु, जस जग जाई होई अपवादु, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? तात प्रिय के प्रेम बस प्रमाद, कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी सनेहा बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही वहा, सुनहु तात तुम कहूँ निकहाई, राम चराचर नायक आई। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फल हृदय विचारी, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यसी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है, जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेदों की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। दोहा, और करे अपराध को और पाप फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जान जो। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और हो पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी, लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए ना जान पड़े, तब नृपसिय लाई उर्लिन्ही, अति हित बहुत भांति सिख दिन्ही, कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय में लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों के समझाया। सियम अनुराम चरण अनुरागा, धीरु न सुगम बन विषम न लागा, और सब ही सिया समझाई,
कही कही विपिन विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरुक्त था, इसीलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सची बनारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहाई मुदवानी। तुम कहो तो न दिन वनवासु, कहो जो कहाई ससुरा गुरु सासु। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। जय जय श्री सीताराम, श्री श्यावर रामचंद्र की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, श्री अयोध्या कांड की जय, आज की आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। सिखी शीतल हित मधुर मृदु, सुनी सीतहीना सुहानी। शरद चंद चक्री लगत जनु, चकैया कुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सिख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वह इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चांदी में लगते हो, जगई व्याकुल हो उठी हो। जय जय श्री सीताराम।